ऑलमोस्ट 5 महीने बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इन 5 महीनों में मैं अपने सोसाइटी के भी बाहर नहीं निकली। हमने वो एरिया छोड़ दिया है जहाँ पर हम रह रहे थे, और मुंबई में तो बिल्कुल भी लॉकडाउन लग ही नहीं रहा है। खामखा ही डर रही थी मैं। मास्क तो सबने यहाँ लगाया हुआ है। मैं मुंबई को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि अब मैं वापस मुंबई कब आ पाऊँगी। लॉकडाउन में शिफ्ट होना, वो भी मुंबई से, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। तो ये एक्सपीरियंस तो मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी कि अगर मुझे लॉकडाउन में शिफ्ट होना पड़ा तो कितनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले तो मुझे ई पास का झंझट। ई पास के लिए मुझे ये नहीं समझ में आता कि पहली बात तो पूरे रास्ते में हमें ई पास के लिए कोई मिला ही नहीं। किसी ने भी हमें ई पास के लिए एक बार भी नहीं पूछा, और उस ई पास के लिए हमने 2 से 3 बार ट्राई किया, और ई पास मिलने के बाद ही हमने शिफ्ट के लिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट की। लॉकडाउन में शिफ्ट होना हमारे लिए बहुत ही बड़ा टास्क बन चुका था, लेकिन फिर भी हमने सारे प्रोसेस करी और अब हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और पुणे की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 महीने घर पे रहने के बाद में अब मैं बाहर निकली हूँ, तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे ये मुंबई से पुणे का जो रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इतने दिनों के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद। और मुंबई से जो पुणे का रास्ता है वो आप सभी को पता है कि वो कितना खूबसूरत है। ग्रीनरी चारों तरफ हमें देखने को मिलती है, और बारिश के सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझ रही हूँ कि मुझे बारिश के सीज़न में लॉकडाउन में मुंबई से पुणे जाने को मिल रहा है, जिसमें बीच में लोनावला भी आएगा और मुझे लोनावला भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस टाइम। लेकिन इस सफ़र को तय करने के लिए मुझे बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम पे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ई पास का सिस्टम बंद कर दिया है। लेकिन जब मुझे शिफ्ट होना था तो ई पास कंपलसरी था। ई पास के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्रूव करवाने के लिए अटैच्ड करने होते हैं, जैसे कि हम जिस गाड़ी से जाने वाले हैं उसके डॉक्यूमेंट, गाड़ी जो चलाने वाला है उसका लाइसेंस, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फ़िटनेस सर्टिफिकेट, जिसमें बताया गया हो कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 के और हम पूरी तरह फिट हैं ट्रैवल करने के लिए। तो हमारे 3 बार ट्राई करने के बाद में भी जब हमें ई पास नहीं मिल पाया, तो हमने पुणे में एक ड्राइवर को कांटेक्ट किया और हमने उसी को बोला कि वो हमारे लिए ई पास निकाले और हमें लेने के लिए आए। और हमें कहीं से पता चला था कि पुणे से, या मतलब मुंबई वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ई पास के लिए, और बाकी किसी दूसरी सिटी से अगर हम ई पास निकालते हैं तो हमें ईज़िली मिल जाता है। तो ड्राइवर ने ई पास निकाला और उसके बाद में वो हमें दूसरे दिन लेने के लिए आया, और फिर हम उसी के साथ में उसी के ई पास के बेसिस पे मुंबई से पुणे के लिए निकले। और जिस ई पास के लिए हम इतने ज़्यादा परेशान थे, वो ई पास हमें रास्ते में किसी ने पूछा भी नहीं, जबकि हमें पता था, शिफ्ट होने से पहले ही, हमें ट्रैवल करने से पहले ही पता था, काफ़ी लोग हमें बता चुके थे कि रास्ते में कोई भी नहीं खड़ा है और आपसे ई पास कोई भी नहीं मांगेगा। लेकिन क्योंकि हम शिफ्ट करना चाहते थे तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर हमें वहाँ से वापस जाने को कह दिया तो गाड़ी भी हमारी नहीं है और हमारा सामान ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम क्या ही करेंगे। इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया और हमने ई पास निकालने के बाद में ही शिफ्ट किया। लॉकडाउन में ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस बन चुका है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि कोरोना से पहले मुझे घर से बाहर भी निकलने को मिलेगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ पर दिन ब दिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम मुंबई छोड़ दें। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी कमाल का रहा। कभी ऐसे भी ट्रैवल करना पड़ेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुंह पर मास्क लगा के, हाथों में ग्लव्स पहन के, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना है। उसके अलावा अपने आप को हर वक्त सैनिटाइज़ करते रहना है। लेकिन ट्रैवल करने के लिए इतना तो बनता ही है। गाड़ी के बाहर ये व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना अच्छा है कि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ये 3 घंटे का सफ़र कभी ख़त्म हो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जाने के बाद में मुझे फिर से शिफ्ट होने के बाद में फिर से घर में ही रहना है।
अगर कोरोना नहीं होता तो मैं पक्का यहाँ पर रुकती थोड़ी देर मैं इस व्यू को एंजॉय करती और खुश होती। लेकिन कोरोना की वजह से मुझे रास्ते में कहीं रुकने का मौका ही नहीं मिला। मैं घर से निकली और दूसरे घर पे पहुँच गई, रास्ते में कहीं मैं रुकी ही नहीं। थोड़ी देर में लोनावला ख़त्म होकर के पुणे स्टार्ट होने वाला है और पुणे में मैं फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हो रही हूँ। इसके पहले मैं पुणे में कभी रही नहीं हूँ, तो नए लोग, नई सिटी, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पुणे में रहने के लिए। पुणे बहुत ही अच्छी सिटी है और मैं एक दो बार गई हुई हूँ, मैंने देखा हुआ है, एक दो उसके प्लेसेस पे भी मैंने विज़िट किया है। तो मुझे एज अ सिटी पुणे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे पुणे में आने को मिला है और मैं पुणे शिफ्ट हो रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। मैं और क्या बताऊँ, ये देखो पुणे अच्छा लग रहा है ना। और मैं पहुँच गई हाइला, ये सोसाइटी है, यहीं मुझे रहना है और मेरा रास्ता भी ख़त्म हो गया। मेरा ये सोसाइटी है, मुझे यहीं रहना है और अब यहीं रह जाना है। क्या करूँ मैं, अब अच्छा नहीं लग रहा, पूरा रास्ता ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।